जी बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का। द टॉपिक इज 1.3। जी, द टॉपिक नेम इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जी बच्चों, द टॉपिक नेम इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे आप सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का नाम भी देते हैं फिजिक्स के अंदर। बच्चों 1960 के अंदर, इन 1960 के अंदर जो था, साइंस कमेटी जो थी, वर्ल्ड साइंस कमेटी या इसे कह लें इंटरनेशनल साइंस कमेटी जो थी, उनकी एक मीटिंग हुई, उनकी एक कॉन्फ्रेंस कह लें, उनकी वर्कशॉप कह लें, वट एवर कह लें, एक मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने जो था, जो डिफरेंट कंफ्यूजन जो थी मेजरमेंट्स के लिहाज से डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो पाई जाती थी, ठीक है, उसको रिमिट करने के लिए, उसको मिट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। 1960 के अंदर एक कमेटी बुलाई गई जिसमें तमाम मुल्कों से साइंटिस्ट, फिजिस्ट जो थे स्पेशली, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बात पे मुत्तफिक हुए कि हमें कोई ना कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो है हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। हमें ऐसी डेफिनेशंस का स्टैंडर्ड जो है डिस्क्राइब करना चाहिए जो कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर पाए, जिसमें तमाम के तमाम मुल्कों में ये स्टैंडर्ड यूज किया जाए। ठीक है, यानी अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूज हो। यानी कि अगर कोई भी पाकिस्तान का या इंग्लैंड का फिजिस्ट या साइंटिस्ट म्यूचुअली कोऑपरेट करता है तो वो इजीली जो है इन स्टैंडर्ड्स को यूज करके जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या कर सके, वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए। ठीक है, ये ना हो कि पाकिस्तान का साइंटिस्ट जो है वो मैथ्स के लिए कोई और यूनिट यूज कर रहा हो और इंग्लैंड का जो साइंटिस्ट यानी फिजिस्ट जो है वो कोई और यूनिट मैथ्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। यहाँ पे लेंथ हम किसी और मीटर में यूज कर रहे हो, कोई और स्टैंडर्ड और वहां पे कोई और स्टैंडर्ड। ये तो मैंने कॉमन एग्जांपल दी। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइंटिस्ट, और यू कैन से दैट इंटरनेशनल कमेटी ऑफ साइंस जो थी 1960, वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने वहां पे डेफिनेशंस, उनके स्टैंडर्ड को, जो फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब किया और उसको नाम दिया SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का नाम दिया गया, जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स को डिस्क्राइब किया गया इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर। सो अब हुआ ये कि कुछ क्वांटिटीज जो थी हमारी बेस क्वांटिटी स्पेशली जो है, और उनसे बने हुए ड्राइव क्वांटिटीज, और इसके नतीजे में हमने 3 तरह की क्वांटिटीज जो है वो आगे डिस्कवर्ड होती हैं या उनको सेट के अंदर जो है कैटेगरीज के अंदर लाया जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सली जो है साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर अब वही सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है 3 किस्म के यूनिट्स कह लें कि उनको डिस्क्राइब किया गया। फर्स्ट जो बेस क्वांटिटी यूनिट था, बेस यूनिट। सेकंड जो था इसके अंदर जिसको डिफाइन किया गया वो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। जो थर्ड था बच्चों, वो हमारे पास जो बेस यूनिट्स को मिलाकर बनाए जाते थे वो थे ड्राइव यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। सो दीज 3 सेट्स of physical quantities are defined in 1960, named as system of international, which are being used worldwide, across worldwidely, and in scientific communities and in scientific studies, और 3 kinds units जो थे ये जो डिस्क्राइब किए गए। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट बेस यूनिट। हम बेस यूनिट की बात करते हैं कि बेस यूनिट क्या होता है एक्चुअली। बच्चों बेस यूनिट्स हमने अभी बेस क्वांटिटीज पढ़ेंगे, वो यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें, डिफाइन करें, उन्हें हम नाम देते हैं बेस यूनिट्स का। द यूनिट्स विच डिफाइन, विच डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज नेम्ड एज
base units. So there are 7 base quantities, so they have 7 base units. So like length, mass, temperature, time, intensity of light, luminosity, electric current, oh, we have completed 6. The last one is the quantity of matter, or simply named as quantity of substance or amount of substance. Amount of substance. So these are the 7 base quantities, and they have 7 base units. Like length have meter, mass have kilogram, time is Kelvin, temperature is Kelvin, time is in second, intensity of candela, and electric current ampere, quantity or the amount of the substance mole. So students, these are the 7 base quantities and they have 7 base units. उनके units जो है आपके टेबल नंबर 1.1 पेज नंबर 4 के ऊपर लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं. इनके साथ में सिंबल्स भी हैं. लेंथ के लिए हम मैस, लेंथ के लिए m स्मॉल m यूज करते हैं. मैस के लिए हम किलोग्राम kg यूज करते हैं. टाइम के लिए हम सेकंड, यानी कि सेकंड से इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर a के साथ, केल्विन टेम्परेचर K के साथ, कैपिटल K के साथ, कंडेला CD, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लुमिनिसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल, MOL के साथ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट्स. अब हम बात करते हैं जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं. बच्चों कुछ यूनिट्स ऐसे रह गए थे. सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी जब 1960 के अंदर बैठी तो उन्होंने ऐसा यूनिट्स जब डिस्क्राइब किया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को, तो थर्ड कैटेगरी जो सेकंड कैटेगरी जो थी इंटरमीडिएट कैटेगरी कंसिडर होती है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स. तो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट एंड मेजरमेंट्स के ऊपर, उन्होंने फिर भी इन यूनिट्स को डिस्क्राइब नहीं किया. ये यूनिट्स जो होते हैं एक्चुअली सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ये एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स को, यानी आप कह लें कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं हमारे पास. सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की. तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक्चुअली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं जिनको अभी तक प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया. इनकी ये कह लें कि ये डिस्क्राइब करते हैं प्लेन एंगल्स यूनिट्स हैं. प्लेन एंगल्स को जो है ये डिस्क्राइब करते हैं प्लेन एंगल्स. ये प्लेन एंगल्स को बच्चों जो है ये डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो 2 प्लेन एंगल्स को डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट प्लेन एंगल हमारे पास है रेडियन. ठीक है जी, पहला प्लेन एंगल जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ये रेडियन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. रेडियन हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल को एक एंगल जो है एक आर्क एंगल बना के इस तरह कट करती है कि जितना उसका रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ हो जाए. ये आर्क लेंथ, यानी कि हमारे पास प्लेन एंगल, ऐसा प्लेन एंगल थीटा, रेडियन इसे कह लें, ये रेडियन है हमारे पास, 1 रेडियन कह लें. ये 1 रेडियन हमारे पास ऐसा प्लेन एंगल है जो कि 2 रेडियाई की हेल्प से जो है एक जो सर्कमफेरेंस है उसको एक आर्क लेंथ R जो कि हमारे पास आर्क कहलाती है, उसकी रेडियस के इक्वल जो है उसको कट करता है, कट ऑफ करता है सर्कमफेरेंस को इक्वल लेंथ के साथ. वो आर्क जो बनती है आर्क लेंथ वो इक्वल होती है उसके रेडियस के. ठीक है, इसको नाम दिया गया रेडियन का. जो सेकंड यूनिट था आपका बच्चों वो था स्टेरेडियन. स्टेरेडियन जो है, स्टेरेडियन ये हमारे पास जो था बच्चों ये प्लेन एंगल था. ये प्लेन एंगल और साथ साथ कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल एंगल को भी सॉलिड एंगल ले लें इसमें. जो सेकंड टाइप जो है इसके ज्योमेट्रिकल एंगल में, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज में ज्योमेट्रिकल एंगल यानी सॉलिड एंगल, जो कि हमारे पास रेडियन जो है ये प्लेन एंगल के लिए,
जबकि स्टेरेडियन जो है, स्टेरेडियन हमारे पास जो है वो है सॉलिड एंगल के लिए, 3D के लिए, 3 डायमेंशन। ये तो हमारे पास प्लेन थी, अगर हमारे पास 3 डायमेंशन कोई भी बॉडी एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसके अंदर जो एंगल बनना है एक्चुअली हमारे पास स्टेरेडियन, वो एक्चुअली इक्वल होता है बच्चों के स्टेरेडियन हमारे पास ऐसा प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल नहीं होगा, ये हमारे पास सॉलिड एंगल होगा, 3 डायमेंशनल एंगल होगा जो कि सेंटर ऑफ द स्फीयर के अंदर बनेगा एक कोन की फॉर्म में। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर में बनता है 1 स्टेरेडियन। दिस इज अ 3 डायमेंशनल एंगल जिसका सरफेस एरिया जो होता है, इसका एरिया ऑफ सरफेस द स्फीयर एरिया जो है, एक्चुअली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है बच्चों, ये सरफेस एरिया जो है ये इक्वल आता है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, यानी कि सरफेस एरिया हमारे पास स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इक्वल आता है, जो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। The angle which is a 3D angle, 3-dimensional angle, steradian is a 3-dimensional angle which is formed at the center of a solid sphere having surface area equal to the square of the radius of that sphere। ठीक है, उसे हम नाम देते हैं स्टेरेडियन का। ये हमारे पास सॉलिड एंगल आता है, ये हमारे पास क्या आता है, प्लेन एंगल आता है, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। सप्लीमेंट्री यूनिट्स अभी तक क्लेरिफाई नहीं हो पाए, लेकिन इनको ज्योमेट्रिकल यूनिट्स का नाम दिया जाता है, जो ज्योमेट्रीज को शेप, डिफरेंट शेप्स के एंगल्स को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें 2 कॉमनली जो यूनिट्स हम लेते हैं वो है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन हमारे पास प्लेन एंगल है, स्टेरेडियन हमारे पास क्या है, सॉलिड एंगल कहलाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, द थर्ड काइंड विच इज द ड्राइव यूनिट्स। तो बच्चों लास्ट टॉपिक में 1.2 के अंदर हमने देखा कि हमारे पास 2 क्वांटिटीज हमने ली थी एक्चुअली, एक थी बेस क्वांटिटी, दूसरी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी। तो थर्ड वन इज द ड्राइव यूनिट्स। जी ड्राइव यूनिट्स बच्चों, अगर हम ड्राइव यूनिट्स की बात करते हैं तो वो तमाम मेजरेबल ऐसे यूनिट्स जो कि ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें, जिसके अंदर डिफरेंट बेस क्वांटिटीज जो है म्यूचुअली कोऑपरेट होके, म्यूचुअली कंबाइन होके इन यूनिट्स को, इन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करती है और उनके जो है यूनिट्स प्रोवाइड करती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं, विच एक्सप्रेस, विच डिफाइन द ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, सो ऑल हमारे पास ड्राइव यूनिट्स जो हैं, जो कि बेस और सप्लीमेंट्री दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, बेस यूनिट्स भी आ जाते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि फोर्स है आपके पास, ठीक है, इसका यूनिट जो है हमारे पास न्यूटन है, इसका सिंबल जो है वो हमारे पास एन है, और ये किन बेस यूनिट से मिलकर बनी है, ये बनी है मास और एक्सेलरेशन से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों इसके अंदर 3 बेस यूनिट जो है आ रहे हैं, बेस यूनिट, किलोग्राम मास का, मीटर लेंथ का और सेकंड टाइम का। इसी तरह अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर बच्चों हमारे पास पावर का यूनिट वॉट होता है, इसे W से करते हैं, जो कि हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, जो कि क्या होता है, जॉल पर सेकंड के रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब ये जॉल पर सेकंड भी आपको पता है क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आना नहीं चाहिए, पर सेकंड क्यूब आएगा। ठीक है, अब यहां भी आप देख सकते हो कि यहां भी हमारे पास जो है, जो पावर है, वॉट है, ये 3 बेस यूनिट से मिलकर बनी है, मास, लेंथ और टाइम के साथ। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास पावर होता है, जो आपको पता है, पावर कहलाता है। इसी तरह हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम, जो आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, इसका सिंबल C, और ये हमारे पास होता है एम्पेयर सेकंड के। 2 बेस यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पेयर का, और सेकंड जो है वो किसका, टाइम का। तो बच्चों ये हमारे पास है ड्राइव यूनिट्स। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की, कि जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल था उसके अंदर भी